हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बाय विरासत। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो हिंदी है 100 मार्क्स वाला, 100 मार्क्स का ही होता है वैसे भी 10th में, तो उसमें जो गद्य खंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक जो है ना हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं बता दूं कि गद्य खंड में जितने भी ये लेसन है, ठीक है, चैप्टर का नाम है यानी पाठ है, और इसके जो लेखक हैं वो उसका जो मैं वीडियो जो हूँ बना दिया हूँ। आप जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से चैप्टर जो है, कौन से लेसन जो है किसने लिखा है। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका जो जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के है। ठीक है, इससे जो है संपादित है। नेक्स्ट बात करें तो वो कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो अभी हम आपको बताएं कि भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा दिसंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, डॉक्टर जो अंबेडकर हैं वो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो याद रखिएगा ये जो थे दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है जाति प्रथा का, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ठीक है, जो जाति प्रथा है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो याद रखिएगा अस्वाभाविक। ठीक है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। नेक्स्ट बात करते हैं जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जल्दी जल्दी आप भी जो है थोड़ा सोच के बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, ये जो हो जाएगा पैट्रिक पैसा हो जाएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है वो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है ललई सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, ललई सिंह यादव के द्वारा जो है हिंदी में रूपांतरित है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहे जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो जाति प्रथा है वो मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो याद रखिएगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, जिस जाति में वो जन्म ले लिया वो मरते दम तक उसी जाति में रह जाता है जब तक कि वो अपना धर्म परिवर्तन ना कर ले। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कह रहा है विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है ना उपहास होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, तो याद रखिएगा भाईचारा होता है। नेक्स्ट बात करें
तो कह रहा है भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। भीमराव के अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। तो याद रखिएगा, एक तो बुद्ध थे, कबीर, ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, कबीर, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वादव्य नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वादव्य नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई। तो याद रखिएगा, ये जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो है 1936 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा हमारा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ठीक है, एक और था, देखिए चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। कह रहा है कि किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब जो थे उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बड़ौदा नरेश थे ना, उनके ही प्रोत्साहन पर जो है बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, ये भी जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन नंबर ए में है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये जो है इनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है कुशल व्यक्ति का विभाजन, ठीक है, इसका रूप लिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो याद रखिएगा, यह जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। ठीक है, कह रहा है कि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, ये जैसे मुझे रुचि है कि मैं जो हूँ इस कास्ट में जन्म लूँ, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो है अस्वाभाविक है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। जो हमारे लेखक है भीमराव अंबेडकर, वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो जो है ना निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वतावश करना। ठीक है, जो निर्धारित कार्य है उसको जो है अरुचि के साथ, ठीक है, बिना रुचि के साथ जो है विश्वतावश करना। ठीक है, ऐसे ही मन दिल डालकर करना, मनमौजी, ये मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो याद रखिएगा, ये जो जाति व्यवस्था है ना, यही जो है क्या करती है, निर्धारित कर देती है। ठीक है, उसके पेशा को। नेक्स्ट बात करें, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है कि पेशा को निर्धारित कर देती है। तो आपको पता होगा कि कुछ लोग जो हैं उनके जात से ही उनके कार्य का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, इसी बात से यहाँ पे निर्धारित है। आधुनिक मनुष्य कहा गया है। आधुनिक मनुष्य कहा गया है। अब किसे कहा गया है ये बताना है। ठीक है, तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हीं को जो है आधुनिक मनुष्य कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है
संचारित का शब्दार्थ है, संचारित का शब्दार्थ है। तो याद रखिएगा संचारित का शब्दार्थ जो होता है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो याद रखिएगा लेखक की दृष्टि में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये जो है विडंबना की बात है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो हमारे लेखक हैं कह रहे हैं कि उनके दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा उनके जो हमारे भीमराव अम्बेडकर है उनके दृष्टि से जो है आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगर ये जो तीनों जो है जिसमें होगा वही जो है आदर्श समाज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो हमारे लेखक हैं वो बेरोजगारी, ठीक है, और बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो है जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू के मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें महू के मध्य प्रदेश करें, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, यानी महू उनका गांव का नाम है और मध्य प्रदेश उनके राज्य का नाम है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा वो जो है बहिष्कृत भारत जो पत्रिका था उसका संपादन किया था। नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा जो भीमराव अंबेडकर हैं उनको जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? ये अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। ठीक है, ये जो है 21 खंडों में जो है प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो याद रखिएगा जो श्रम विभाजन है उसको आवश्यक मानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा रामजी सकपाल नाम था। ठीक है, रामजी सकपाल। नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा उनके माता का नाम जो है भीमाबाई था। ठीक है, और पापा का नाम सकपाल रामजी सकपाल था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इनको पीएचडी की उपाधि कब मिली? तो याद रखिएगा 1916 में मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? ठीक है, तो ये जो है हमारे भीमराव अंबेडकर की ही रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कह रहा है मूक नायक क्या है? ठीक है, मूक नायक क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है एक पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ठीक है, कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो कह रहा है श्रम विभाजन। ठीक है, जाति प्रथा नहीं, श्रम विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कह रहे जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा जो है भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है?
ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है बेरोजगारी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका विख्यात भाषण जो है वो कौन सा है जो इसमें दिया गया है। तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किन की रचना की। तो याद रखिएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। ठीक है, बाकी जो है अलग अलग राइटर जो है लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है गद्य की कौन सी विधा है। तो ये जो है एक निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है क्या है, एक निबंध है। आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो याद रखिएगा कार्य कुशलता को जो है आवश्यक मानता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो याद रखिएगा ये जो है भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की। ये जो था हमारे फर्स्ट चैप्टर का जितना भी था श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा का सारा जो है इस वीडियो में हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है, आप जो है इसी को बार बार देखते रहिएगा। इस चैप्टर में जो है इससे बाहर कहीं से भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपका जितना भी चैप्टर से बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना जो है इसमें बता दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस सारे क्वेश्चन का जवाब जो है बहुत आसानी पूर्वक दिए होंगे चाहे समझे होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ आपका गलत भी हुआ होगा तो आप रिपीट देख लीजिए वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और उसका जो बता रहे थे लेखक का नाम और पाठ और उनके लेखक का नाम, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।